कार्यक्रम हो रहा है, ये जो चुनावी माहौल है, उस माहौल में मैं दरियावत की जनता के लिए, दरियावत में जो उपचुनाव हो रहे हैं, इस उपचुनाव में दरियावत की जनता को सही दिशा बताने के लिए, मैं दरियावत की जनता को सही जानकारी बताने के लिए आपके बीच में मैं डूंगरपुर 84 विधानसभा क्षेत्र से एक विधायक के तौर पे आया हूं। आप सोच रहे होंगे, कई जगह जाते हैं, यहाँ तो इतना बड़ा कार्यक्रम में कई इंटरनली गांवों में गया अपने, तो हमारे कई गड्ढा कमेटी सोचते हैं, हमारे जो वहाँ के स्थानीय लड़के बताते हैं कि एमएलए साहब तो गड्ढा कमेटी सोचते हैं कि सही में एमएलए के आंसू बेवकूफ तो नहीं बनाते हैं। कई ऐसे गांवों में हम उधर गए, अपने समाज के जो इंटरनल गांवों में रह रहे हैं लोग, तो युवाओं ने बताया गड्ढा कमेटी की अपने डूंगरपुर 84 से एमएलए हैं, तो वो सोच रहे थे, संकोच में थे कि सही में एमएलए है क्या बेवकूफ बना नहीं है। क्योंकि ऐसी भावना इसलिए आई कि हमारे दिमाग में बैठा हुआ पहले से कि एमएलए आवे तो 4-5 तो मोटो मोटो बड़ा होड़े होड़े एमएलए ना पापा से मना मत, इसलिए वो उनको यकीन नहीं हो रहा था। इस संविधान ने हमें ताकत दी है। आज मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, वो संविधान के बदौलत, मेरे समाज की बदौलत मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ विधायक के तौर पे। वो किसकी ताकत है? मैं जो विधायक बना, मैं जो एमएलए बना, वो समाज ने बनाया, समाज की ताकत की वजह से मैं एमएलए बना। ये है हमारे समाज की ताकत। हमारे 84 की जनता, डूंगरपुर की जनता ने उस ताकत को पहचान लिया और इस ताकत को 2018 में इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करके मुझे विधायक बनाया और कांग्रेस बीजेपी वालों को गुजरात हिम्मतनगर हॉस्पिटल में भेजा। कहाँ भेजा? आज ये उपचुनाव को लेके अपन सब इकट्ठे हुए हैं। हमें 30 तारीख के दिन वोट देना है। क्या देना है? वोट देना है। वो वोट क्या है? उस वोट की ताकत क्या है? उस वोट की ताकत क्या है? उस वोट को अधिकार हमें कैसे मिला और ये वोट किस लिए दे रहे हैं, इस बात को मैं आपको समझाऊंगा। देश को चलाने के लिए, देश में राज चलाने के लिए आजादी के बाद संविधान में प्रावधान हुआ। क्या प्रावधान हुआ? इस देश को चलाने के लिए प्रत्येक जनता चलाएगी, मतलब प्रत्येक व्यक्ति का राज होगा। इस देश के अंदर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का इस देश को चलाने में अपनी भूमिका रहेगी, मतलब देश को चलाने में प्रत्येक जनता का हाथ रहेगा, मतलब जनता का राज। किसका राज? जनता का राज। लेकिन हुआ क्या आज तक? इस बात को हम समझ नहीं पाए और कमल कांग्रेस ने हमको समझने नहीं दिया। और हमारी जो ताकत थी, हमारा जो वोट है, उसकी वैल्यू क्या है, उसकी कीमत क्या है, उसको आज तक हम पहचान नहीं पाए। हमने वोट कैसे दे दिया आज तक? पेड़ खजूर खाई ने हाड़िए हैं या कोई अच्छा बोल गया या गाड़ी में बिठा के लेके चले गए वोट देने, तो हमें इन्हीं गाड़ी में बेन अफजल लेने वोट हमें कुछ खिला दिया हमारे गड्ढा कमेटी हमारे युवाओं को, तो फिर कहते हैं हमें जेनो खंगा एनो गंगा। क्या कहते हैं? जेनो खंगा एनो गंगा। मतलब वो पार्टी वाला चुनाव से 2-4 दिन पहले हमें कुछ खिला पिला देता है और 2 दिन खिलाने के बाद हम ये सोचते हैं कि जेनो खंगा एनो गंगा। भाई मैंने कहा दादा 2 दिन खा के 5 साल तक कहोगे? क्या वो 5 साल तक देगा? क्या किया है उन लोगों ने? हमारी भाइयों को घर से उठाते, आप आ जाओ वोटिंग देने जाना है, तब तो गाड़ी लगा देंगे और आप वोटिंग दे के अंदर साई लगने के बाद वापस आके बाहर देखोगे, कहोगे घर पर छोड़ दो, तो वो साई देख लेगा, क्या कहेगा? अब तो आपका काम हो गया, अब तो जाओ पैदल पैदल। हमारे युवाओं को, हमारे गड्ढा कमेटियों को कुछ खिला दिया है और जो ये कहते हैं कि जिसका खाएंगे उसका खाएंगे। आप एक बार वोट देने चले जाओ अंदर, वोट दे के वापस निकलो और यहाँ साई लग गई, इसके बाद किसी को कहना भाई थोड़ा फिर पैकेट मड़े कि नहीं मड़े, क्या कहेगा? देख लेगा साई, अब तो तेरा काम हो गया, चला जा भाई। यही हुआ है आज तक।
हमें 1-2 दिन खिला के पिला के, हमें 1-2 दिन खुश करके, हमें 1-2 दिन गाड़ियों में घुमा के उन लोगों ने 5 साल तक वापस पीछे रगड़ाया है। आज थावरचंद भाई जो चुनाव लड़ रहा है, वो चुनाव लड़ रहा है मतलब हम सब लड़ रहे हैं, पूरा क्षेत्र लड़ रहा है, पूरे दरियावत लड़ रहा है, पूरे दरियावत की जनता, दरियावत का हमारा समाज लड़ रहा है। आज देश में स्थिति क्या बनी हुई है, हम कर क्या रहे हैं? हम हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, आरक्षण के लिए, किसके लिए? आरक्षण के लिए। अब आरक्षण की बात आते ही, नौकरियों की बात आते ही हमारा गड्ढा कमेटी कहता है, हमारी माताएं कहती है कि हमारे की नौकरी लागू है। आती नहीं आती? कई बातें सुनने में आती होगा कि हमारे कहते हैं हमारे की नौकरी लागू है। भाई दादा, आपने तो नहीं लागू है, फिर आपने शोरूम तो लागू है नहीं, आपके बच्चे को तो लगना है नहीं। आप एक भाई रात दिन मजदूरी करते हैं खेतों में, खुद का कपड़ा फट जाता है, गंदा हो जाता है, खुद का कपड़ा नहीं लाते हैं, लेकिन बच्चे को सही कपड़े पहना के रोज स्कूल भेजते हैं। हमारी माताएं बहनें एक साड़ी 2-2, 3-3 दिन पहन लेती है, लेकिन बच्चे को रोज नेला तुला के इसको व्यवस्थित कपड़े पहना के रोज स्कूल भेजती है। बच्चे की जब ट्रेनिंग का समय आया, बच्चे के स्कूल में फीस भरने का समय आया, तो माँ देख लेती है अगर पैसे का जुगाड़ नहीं होता है तो अपना जेवरात, वो जेवरात क्या है? हमारी इज्जत है, उस जेवरात को हम गिरवी रख के पैसे निकाल के उसको ट्रेनिंग कराते हैं। वो ट्रेनिंग क्यों करा रहे हैं? कि हमारा बच्चा, हमारी बच्ची ट्रेनिंग करके अहमदाबाद जाएगी, यूं करके करा रहे हैं कि नौकरी लगेगी, यूं करके करा रहे हैं। एक भाई रात दिन गुजरात में काम करता है, दरियावत में जाके सीमेंट की बोरियां उठाता है, 5-5 मंजिला सीमेंट की बोरियां लेके चढ़ता है, और बच्चे को वो रात दिन मेहनत करके बच्चों को पढ़ाता है, पढ़ा के ट्रेनिंग करने भेजता है। वो ट्रेनिंग करने क्यों भेजता है? कि मेरी तरह वापस ये भी मजदूरी करेगा, यूं करके भेजता है, कि मेरा बच्चा नौकरी करेगा, यूं करके भेजता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम जिस बच्चे के लिए रात दिन मजदूरी कर रहे हैं, एक माँ उस बच्चे के लिए अपने जेवरात गिरवी रख रही है, एक अपना पिता रात दिन खेतों में मजदूरी कर रहा है, गुजरात मजदूरी कर रहा है बच्चे के लिए, और इस बच्चे का भविष्य खत्म कर रही है। मतलब इस बच्चे का गला घोटने वाली पार्टी को ही हम वापस वोट देते आ रहे हैं। आज तक बीजेपी की सरकार नौकरियां खत्म कर रही है। कांग्रेस के हमारे पूर्व वक्ताओं ने कागज सहित बता दिया, आरक्षण बेच रहे हैं, और हम उनको ही, हम तो प्योर है यूं करके वोट देते आ रहे हैं आज तक। मतलब हम हमारे बच्चे का गला घोटने का, हमारे आरक्षण का, हमारे जो संवैधानिक हक अधिकार है उसका गला घोटने का काम कर रहे हैं। आज देश में बीजेपी का राज है। बीजेपी के लोगों ने, बीजेपी के जो लोगों हैं आपके मोदी जी, अमित शाह, देश के जितने सरकारी संस्था थे, बड़े बड़े हॉस्पिटल, कॉलेज है, ये रेलवे, ये एयरपोर्ट, सारी की सारी बेचने का काम कर दिया। और फिर भी हमारे भाई यहाँ हर हर मोदी, घर घर मोदी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मतलब हमारा भविष्य खत्म हो रहा है। भाई रात दिन मजदूरी कर रहा है, और वो मजदूरी कर रहा अपने बच्चे के लिए, और बच्चे का गला घोटने वाली पार्टी का ही झंडा घर पे चढ़ा रहा है, वहां जाके झंडा लगा रहा है वहां जाके। हमें ये समझना पड़ेगा देश के अंदर स्थिति जो बनी हुई है वर्तमान में। हम कहते थे अंग्रेजों ने देश को लूटा, लेकिन कांग्रेस बीजेपी भी अंग्रेजों से भी ज्यादा हमारे देश को लूट रही है वर्तमान में। हम कहते थे कि देश को लूटा, अंग्रेज चले गए, लेकिन ऐसे अंग्रेज आज भी बैठे हुए हैं जो जा नहीं रहे हैं, देश की सत्ता में अपनी भागीदारी निभा के देश को लूट रहे हैं, बेच रहे हैं बुरी तरह से। हमारे बाप दादा ने आपकी जो जमीन है, उस जमीन पे किसी एक आदमी को बेच दिया होता, किसी को कागज पे लिख के दे दिया होता कि ये जमीन मैं आपको देता हूं, तो आज आप उस दादाजी को गाली देते कि नहीं देते? कि जमीन बेच के बैठ गया, हम क्या खाएं? गाली देते कि नहीं देते? अगर वो बुढ़ा बेचारा आदमी अगर खट में पड़ा होता तो रोज गाली देते, और अगर चले गए होते तो अच्छो का जो मरी गयो निगत मुंह मरी नकन के, क्योंकि जगह बेच दी, हमारा अधिकार बेच दिया, हमारी संपत्ति बेच दी। और जो राजनीतिक पार्टी, जो नेताजी आज हमारा आरक्षण बेच के आ गए 2013 में, 45 हमको और 50 उनको सीधा दे के आ गए, तो उनको तो हम माला पहना रहे बुला बुला के। हमारा बाप खुद है, उसने गलत किया तो उसको हम गालियां दे रहे हैं।
और वो हम उनको पूजा कर रहे हैं, उनका झंडा लेके घूम रहे हैं हम लोग। आज थावर चंद भाई ने आवेदन किया है, नगराज जी ने फॉर्म भरा है, खेत सिंह जी ने फॉर्म भरा है। हमारे लोग कहते हैं कि टिकट खेत सिंह जी को मिली इसलिए उनको वोट देना पड़ेगा, टिकट नगराज जी को मिली इसलिए उनको वोट देना पड़ेगा। क्या वो टिकट अकेली लगा के फॉर्म भरा है कि हमारे समाज का सर्टिफिकेट भी लगाया है? आपको समझना पड़ेगा हमारे पास कितना बड़ा अधिकार है, हम कितने ताकतवर लोग हैं। अगर वो हमारे समाज का सर्टिफिकेट नहीं लगाते और सिर पर टिकट लगाते तो क्या उनका फॉर्म पास होता? अगर एसटी का सर्टिफिकेट उन्होंने नहीं लगाया होता वहां, तो वो उनको चुनाव लड़ने का मौका मिलता? नहीं मिलता। लेकिन हम समझ रहे इस चीज को, वो समझ रहे उस चीज को। जिस समाज का सर्टिफिकेट लगा के वो चुनाव लड़ रहे हैं, वो चुनाव जीतने के बाद उसी समाज के खिलाफ कानून बना रहे हैं, उसी समाज के खिलाफ बनने वाली नीतियों में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं, और हम उनको वोट देते जा रहे हैं आज तक। ये जो चुनाव है, इस चुनाव में हम लोग इसलिए आए हैं कि इस चुनाव में आपको जगाना है, आपको समझाना है। और मुझे उम्मीद है, और आज जो माहौल देख रहा हूं दरियावत की जनता का, वो खार खाई हुई है। कई जना कह रही जाए कि 70 साल तक आनंद बेकू बना जाए, इस बार तो भी ठोकर लगाड़ी है कि कार्य पासा उठीस निमते मामा बदल के। जो गड्ढा कमेटी समझ चुका है, उनके मुंह से हमने ये सुना है कि आज लगन या बेकूफ बनाता अब जाए कांग्रेस बीजेपी वाला ओण दे असल दवाई कर दी हम कहें। अब आपको तय करना है कि आपको क्या करना है। हमारे गड्ढा कमेटी कई जने सोचते हैं कि बात तो सही है, क्या है बात तो सही है, लेकिन मैं तो प्योर हूं। कई हमारे युवा ये कहते हैं कि सब ठीक चल रहा है, लेकिन गड्ढा कमेटी क्या करके बैठे हैं? पकड़ के बैठे हैं कांग्रेस बीजेपी का पूछ पकड़ के बैठे, ऐसे कहते हैं। एक युवा ये कह रहा है कि सब ठीक चल रहा है, लेकिन गड्ढा कमेटी नहीं मान रहे हैं, और गड्ढा कमेटी